उपस्थिति काहे कम हो गल बा ना सब क्योंकि नौकरी की जरूरत नहीं है, सीधा बात है। कौन सी का एग्जाम चलता? हाँ, बीपीएससी का एग्जाम आज थोड़ी है, कल ना है। हाँ आज सेंटर, हाँ हाँ हाँ, कम से कम 50 को लड़का तो जरूर किया होगा अपने कोचिंग का। अब पुराना उराना मिला दीजिएगा तो 100 से प्लस से होगा। 150 लड़का होगा। चलिए कल देखा जाए सवाल। बीपीएससी है कि अभी सवाल दे रहा है, बाकी कहाँ एग्जाम कौन सवाल देता है। अब गवाही के लिए वो तो लास्ट में था, एक प्रोसेस है कि हाँ मैंने आपका कोई पहचान का हो, वो ऐसे ही फॉर्मेलिटी है। शुरू में दे रहा है, हाँ तो दुगो नाम दे दीजिए, गांव के लोग का नाम बस हो जाए। जो आप कभी फोन करे तो पूछे कि आप जानते हैं, तो हाँ जानते हैं तो, लेकिन लास्ट में हम लोग इंटरव्यू के टाइम में वो सब लिया था। अब शुरू में, अब देख रहे हैं सब शुरू में मांग रहा है। अब तो चॉइस भी शायद शुरू में ले रहा है ना, कौन पद का चॉइस। हाँ पहले लास्ट में वो सब मेंसों में नहीं, इंटरव्यू के टाइम में फॉर्म मिलता था, उस सब में भरना पड़ता था और उसी को आदमी लेके जाता था। चलिए तो लास्ट हम लोग का खेल कूद बचा हुआ है। चलिए शांत हो जाइए लोग। खेल कूद में सबसे पहले क्रिकेट से ही रिलेटेड है। चलिए जतरा ठीक है, इस समय मैराथन तैराथन नहीं हुआ। हाँ दिसंबर महीना में कोई उठपटांग टाइप का खेल का लिस्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो बढ़िया बढ़िया खेल है। क्रिकेट है, हॉकी, फुटबॉल है, टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और फार्मूला 1, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला क्रिकेट से संबंधित न्यूज है, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 सौराष्ट्र जो है विजेता बना है। सबसे पहली बात तो यही कि विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है ना। जनरल कंपटीशन ध्यान में ये सब बात रखिएगा, बाद में पछताइएगा। ये सब ध्यान में रखना है कि क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी का नाम है ये। बीसीसीआई की आ जाइए आई की घरेलू लिस्ट एवं क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी के लिए फाइनल मुकाबला किसके बीच हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, कौन जीता, कितना विकेट से हरा के। वेरी गुड। 15 वर्षों के बाद जो है सौराष्ट्र ने यह ट्रॉफी जीती है, ठीक है। चलिए भारत बांग्लादेश श्रृंखला 2022 हुआ था, जो आप लोग जानते हैं इसको। मेजबान टीम के विरुद्ध 2 टेस्ट मैच और 3 वनडे मैच की श्रृंखलाएं खेलने के लिए भारत की क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश का दौरा दिसंबर 2022 में किया था। इनमें टेस्ट श्रृंखला के लिए रोहित शर्मा, ओडीआई श्रृंखला के लिए केएल राहुल भारतीय टीम के कप्तान थे। अंडरलाइन कर लीजिए, टेस्ट के लिए कौन कप्तान थे और वनडे के लिए केएल राहुल। 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला टेस्ट चिटगांव में भारत ने 188 रन से पहला टेस्ट मैच भारत ने, हाँ, जबकि मीरपुर में दूसरे टेस्ट में 3 विकेट से भारतीय क्रिकेट टीम ने विजय दर्ज कर लिया, यानी दोनों टेस्ट हम लोग जीत गए। इससे 2 टेस्ट मैचों की यह श्रृंखला भारत ने 2-0 से जीती। ओडीआई में आते हैं तो ओडीआई श्रृंखला के पहले दोनों मैच बांग्लादेश, सही में कहा 2 मैच बांग्लादेश जीत गए। वो भैर मैच हो 10 दिसंबर, ठंडा पड़ता रहा ना, देखनी सनम नहीं, दोनों मैच बांग्लादेश जीत गया। बड़ा बुरा हाल है भारत बांग्लादेश। हाँ 207 एक बेर, दोनों के बदला मैंने एक बेर ना, तो काम करा लोगन तो नहीं हो के मैंने मैथ रीजनिंग अंग्रेजी सब छोड़ दे, जीके पढ़ो, मैथ हो गया तो जीके बना लिया। कौन बात हुआ भाई, तीसरा मैच 227 से जीता। मैंने कहेगा मतलब भारत मुड़ी पर रख लेना तो गुड़ पर रख ले ना, जीती तो वही है, हारी तो वही है। तो चलिए पहले दोनों मैच बांग्लादेश ने जीता 10 दिसंबर को चिटगांव में। तीसरे मैच में भारतीय ने 227 रनों से, इससे बांग्लादेश श्रृंखला तो जीती गया ना, लेकिन चलिए टेस्ट में जीत गए, वनडे में हार गए। चिटगांव मैच में भारत के विराट कोहली ने शतकीय पारी खेली थी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 72वां शतक बनाया। भारत के ईशान किशन ने 126 गेंदों पर दोहरा शतक बनाकर ओडीआई में सबसे तेज गति से दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड, सबसे तेज गति से दोहरा शतक बनाने का
हाँ, विश्व रिकॉर्ड बने उसको लिख लीजिएगा नोट्स में, कितना रिकॉर्ड बनते जाए ना वो VVI होता है। चलिए, दृष्टिबाधित T20 विश्व कप माने अंधा लोगों का ना। हाँ, भारत लगातार तीसरी बार इसमें विजेता बना है। हाँ भाई, अर्जुन के देश तो आंख बंद करके मार दिए तीर तो पहुंच गए। दृष्टिबाधित T20 विश्व कप क्रिकेट का आयोजन भारत की मेजबानी में 5 से 7 दिसंबर 2022 को हुआ। इसका खिताब भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को 120 रनों से हराकर जीता। भारत का दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट में लगातार तीसरा खिताब है। इस खिताब के लिए 3 लाख पुरस्कार जो है 3 लाख रुपया पुरस्कार में भारतीय क्रिकेट टीम को मिले हैं, जबकि उप विजेता बांग्लादेश को 1.5 लाख मिला। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम के कप्तान अजय कुमार रेड्डी थे। चलिए, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज गति से दोहरा शतक, देखिए अलग ये दिया है, रिकॉर्ड बनेगा VVI होगा, ठीक है। तो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज गति से दोहरा शतक बनाने का ईशान किशन का विश्व रिकॉर्ड। अब किसका रिकॉर्ड तोड़ा, क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरा डिटेल में। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम गेंदों पर दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड अब भारत के ईशान किशन के नाम हो गया है। 10 दिसंबर 2022 को चटगांव में मेजबानी टीम के विरुद्ध खेलते हुए 126 गेंदों पर दोहरा शतक बनाकर वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को, अच्छा मतलब इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? हाँ, क्रिस गेल ने 2015 में विश्व कप में जिम्बाब्वे के विरुद्ध 138 गेंद पर आई 126 गेंद पर 12 गेंद के अंतर है, ठीक है ना। हाँ, चलिए, तो क्या अपना ईशान किशन ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? क्रिस गेल का संबंध किस खेल से है? कहां के खिलाड़ी हैं? बिल्कुल, ठीक है। तो दोनों चर्चा में आ गए, दोनों के बारे में थोड़ा ध्यान में रखना है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बना भारत, 210 रन बनाए थे ना 131 गेंद पर, चौका 24 गो, बाप, 24 चौका 96, शतक तो 24 चौके से होगा, 10 छक्का 60, 150 तो लगभग यही हो गए। अच्छा, स्ट्राइक रेट 160 का रहा। चलिए, भारत के 200 रन के क्लब में अन्य खिलाड़ी कौन कौन है? हाँ, रोहित शर्मा है 264 रन 173 गेंदा में है। नीचे से देखा जाओ, सचिन तेंदुलकर बारम 2 नंबर पर, एक मतलब है ना। भारत के 1 नंबर पे तो हो गए चलवा अभी ईशान किशन, अब 2 नंबर पे हो गए रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, 1 नंबर पे ईशान किशन और 2 नंबर पे, हाँ अरे ईशान किशन को छोड़ के दिया है ये, तो ईशान किशन का 126 गेंद पे ना है, तब 226 147 गेंद है। उसके बाद रोहित शर्मा 153, हाँ रोहित शर्मा दोहरा 2 बार मारा है ना, 3 बार, बाप रे। चलिए ठीक हुआ। ईशान किशन का यह शतक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया छठा दोहरा शतक है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, दृष्टिबाधित में अभी कुछ बाकी था क्या? हाँ बाकी है। दृष्टिबाधित विश्व कप क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया के तत्वाधान में आयोजित इस तीसरे टूर्नामेंट में भारत और बांग्लादेश के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 7 देश शामिल थे। देश के 9 शहरों में कुल मिलाकर 24 गो मैच इस टूर्नामेंट में खेले गए थे। इस श्रृंखला में इससे पहले के 2 आयोजन 2012 और 2017 में हुए थे तथा वह दोनों भी भारत ने ही जीता। देखिए, ड्रीम 11 नाम का एक बहुत घटिया कॉन्सेप्ट चल रहा है इंडिया में, और हम आपको बता दें कि उस ड्रीम 11 के वजह से अब तक सैकड़ों लोग सुसाइड कर चुके हैं। आपको पता नहीं चलता है, 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया, मतलब कहा जाता है ना कि ये पूंजीवादियों का एक चरम एक्सट्रीम पॉइंट है गरीबों को लूटने का। जब आपका 10 रुपया भी वो लूटने के लिए बेचैन है, याद रखिएगा। अरे मान लिया कि ठीक है, किसी को 1 करोड़ मिला ही, 1 को ना मिला, एक बात करें 10 मतलब कितना परसेंट को मिला? 2%, 1% लोग को मिला, लेकिन 99% का तो पैसा चला गया ना। आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए ध्यान से। ये इतना घटिया, इतना पूंजीवादी घटियापा का मानसिकता दर्शाया गया है कि विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया है, इसमें ज्यादातर विद्यार्थी इन्वॉल्व हो गए हैं, स्कूल कॉलेज के कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी। इसमें कोई इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल नहीं हुआ है ना। और वैसे लोगों के पॉकेट से भी वो लोग पैसा निकाल रहे हैं।
ये सरासर जुआ है, लेकिन सरकार का ये दोगलापन नीति है जिसके वजह से इसको अलाउ किया है। ऐसा ऐसा लड़का मेरे पास आया, मानसिक रूप से विकलांग हो गया है, उसके माथा पे 15,000 20,000 कर्जा है, सुसाइड कर ले रहा है उतना ही के चलते। कितना तो बैंक से लोन हो मिलता है, उससे लेकर के लाख लाख रुपया लगा दे रहा है। अरे एक विद्यार्थी के लिए 50,000 लाख रुपया मायने रखता है भाई। 50,000 यहाँ तो 5,000 कर्जा हो जाते नींद न पड़े हमने के कर्जे ने केंगो सो दी। हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक तो मेरा विद्यार्थी एकदम पागल टाइप का आया, बोला सर हमसे एक बात करना है। बोलिए। तो सर हम अब जीना नहीं चाहते, लगा रोने। बोले क्या बात है? तो बोला हाँ ड्रीम 11 में सर हम 45,000 रुपया कर्जा में चले गए। बताइए। बोले रे भाई तू एक काम कर, मरला से बढ़िया पेपर बेच, तकारी बेच, मरला से बढ़िया ना तो तू कुछ दिन चल जो बाहर, हम कितना मदद करेंगे तुमको, 5,000 10,000 50,000 रुपया हम कहाँ से तुमको, नहीं तो तुम मेरे यहाँ काम करो। तो नहीं सर लोग क्या कहेगा। हमको नहीं लो, हम कहने तू रह जो कर, हम रख ले में ही रह जो, तू हमारा संग रह, धीरे धीरे चुका दिए जौन पार्टी के ले ले बड़े हमारे से भेंट कराओ, हम गारंटर बन जाता नहीं। लेकिन वो लड़का चला गया, क्या पता कहाँ गया, नहीं पता है उसके बारे में। बहुत लोगों के, मेरे को था में गोविंदवा नाम का लड़का था जो दुकान में रहता था, दिन भर ड्रीम 11 इसके चक्कर में लड़का चोर हो गया है, स्केचिंग कर रहा है, मोबाइल चोरा रहा है, कुछ कुछ बगल बगल के रूम से चोरी हो रहा है खूब। तो प्लीज आप लोग इस चक्कर में नहीं फंसिएगा। कोई इसमें बैठा हुआ बता दे, 1% मानते हैं कि जो लगाया है उससे उसको दुगुना आ गया हो। हाँ तो आज ले तू अपने अकाउंट दिखा दो, ले आओ ना, हम अभी बुलाओ तो नहीं, एक 12 नंबर मित्र तो सारा लोग के ऐसा ही वैसे ही लेकर बाप रे सारा इतना कमाते हैं, इतना कमाते, बैठल थे मोबाइल में 70,000 माइनस में था, 70,000 झूठो के लगा फेंक रहा है, 1 करोड़ 2 करोड़ होंगे तो रहा। शायद ही कोई हो, उसको अपवाद मानिए ना, उहे तो एक अंगूर लौकता कि सब लोग बुझाता पागलाइल बा। अब मान लो तू एक गोड़ा के मिली तो तुहे काहे ना, हम लोग हमको नहीं चाहिए वो पैसा, सीधा सोचे हमको नहीं चाहिए वो पैसा। आप ठीक आप लायक हैं, हम मान गए, लेकिन ये ड्रीम 11 का साइड इफेक्ट जो हम अपने बच्चों पे भी देख रहे हैं, ये बहुत गंदा इफेक्ट जा रहा है। हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, उससे दूर हो जाइए। आपको लगता है 200 रुपया लग रहा है, वो 10 रुपया नहीं है, वो एक माया, एक नशा है। हमको क्या हुआ कि कभी कभी खलिया से नहीं जाते बैठ के पढ़ने, पढ़ा के आप लोग को, तो 28 खेलने का आदत लग गया, ऑनलाइन है ना। हाँ ऑनलाइन गेम, तो हमको क्या लग ये मूड फ्रेश हो जाता है। अरे तोरी के मूड फ्रेश होता है, कब 1 घंटा 1.5 घंटा निकल के पता नहीं चला, है ना। मन के मोबाइल कूच रहे ना, पहले एप्लीकेशन डिलीट कर, तो पता नहीं चलता, आदमी डूब जाता है एकदम। रियल फीलिंग आपको हम इससे गंदा एग्जांपल क्या दे, पहले गुटखा खाते थे हम, गुटखा राजनिवास, लोग कहता है नहीं छूटता है ना। एक दिन हमको अपने मुंह खोले, अपने मुंह से इतना घृणा आया, अब मेरी बेटी बोल दी पापा छी, अजीब टाइप का हमको बोल दी। उसी दिन क्रिया खाए हम, ऐसा क्रिया खाए हैं कि हम 7 जन्म में नहीं खा सकते हैं। हम बोले कि तो मजबूरी हो जाए, पान खा लेंगे, मान लिया ठीक है मेहनत करते हैं हमको थोड़ा सा, लेकिन गुटखा तो नहीं छुएंगे हम। सही बात है, पहला शपथ मेरा पूरा हुआ। कॉलेज लाइफ में सिगरेट पीते थे, चैन स्मोकर, बंगाली लड़का से दोस्ती हो गया था, फेफड़ा में दर्द हो गया, डॉक्टर बोला मौत से भेंट हुआ था उस दिन। हम फिर कसम, लेकिन यह है कि हम जिद्दी आदमी हैं, बोलते नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, है ना। तो ऐसा थोड़ी नहीं छूटता है, छूट जाता है। आपके सामने हम अपने खुल के बता दिए, टीचर कोई नहीं बताएगा। बीएचयू में दिल्ली तक गए हम 2 साल तक, चैन स्मोकिंग है कि खत्म नहीं हो तो दूसरा एकदम रेडी रहे, है ना। एकदम गोल्ड फ्लैग अपने जमाने का 25 रुपया 18 रुपया के पैकेट से हम पी रहे हैं, आपका कितना दाम हो गया उसका नहीं पता है ना। अभी शाम को लगता है 70-80 रुपए से कम नहीं होगा। 18 रुपया का पैकेट से चैन स्मोकिंग समझिए, ये को मुझा नहीं रहा है तो दूसरा जल जा रहा है। एक दिन में 2-2 डिब्बा, नहीं है तो बगल में सीनियर भैया है, क्या समझे नहीं है, आ जाओ जाओ चलो इधर आओ, हाँ, और वो मर्द सिखा दिया सब। लेकिन बाप रे पूरा मेरा गला पकड़ लिया उस समय से, पूरा सीना में इन्फेक्शन होने लगा, है ना।
तो हम लोग को ये सब चीज नहीं है, सही नहीं है ना। तो शपथ लीजिए, शुरू आप किए, खत्म आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई मोटिवेट आपको इसमें नहीं कर सकता। कहिए हमने शुरू किया अपने मन से ना, हाँ अपने मन से हम खत्म कर देंगे। आप हमको जो कहिए हम करके दिखा देते हैं। चलिए प्रॉमिस बने होने वाला चीज, अभी कोई सब चांद तोड़ के ला दिए, वो ले आ दे, हम चांद यहाँ बनाए तोड़ के ले आ दे एकदम। अपने दृढ़ इच्छा शक्ति, देखिए जरूरी है, दृढ़ इच्छा शक्ति का स्वामी बनिए। इंसान से ही गलती होता है, हम मानते हैं। अब गलत है कोई बात नहीं है, लेकिन गलत रह जाइए ये बहुत बड़ी बात है। गलती हो गया, अपने आप को सॉरी बोलिए, शपथ ले लीजिए कि आइंदा इस तरह का काम हम कभी नहीं करेंगे। हो गया, इंसान है ना। तो इतना हम आपसे आज खुल के बोले हैं, वीडियो बन गया, हम इसको काटेंगे, है ना। और ना लोग इसी का ना फायदा उठा लेता है, हाँ। लेकिन हम आप लोग को सुधारने के लिए, आप लोग के लिए प्रेरणा के लिए बता दिए हैं कि हम बीएचयू में थे तो सिगरेट भी पिए, ऐसे ना जबरदस्त पिए। पहला अटेम्प्ट फेल किए थे तो समझिए उस रात तो हम लोग मैंने जबरदस्त लग रहा था कि सुसाइड करने के बरोबर है। अब मन में आता था मर ही के बाटे, तब पी के मर जाएगा। लगता था जिंदगी में कुछ तो है ही नहीं। स्टूडेंट लाइफ ये ना फील होता है कि भाई अब हमारा कुछ होते नहीं थे तो हम ऐसा मरे वाला बारी हो। ऐसा कुछ नहीं है, एक रास्ता बंद होता है, दूसरा ऑटोमेटिक खुल जाता है, याद रखिएगा। अभी पूरा जीवन बाकी है महाराज, अभी तमाशा देखते रहिए ना, है ना। तो इस तरीका से आप लोग सब ड्रीम 11 ये हो, ये सब काम अभी बिल्कुल मत कीजिए। समय आएगा हम तरीका इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, बताएंगे, पैसा इन्वेस्ट आपको 2 गुना नहीं 10 गुना नहीं, हम 100 गुना करवा देंगे। लेकिन टेक्निक से होता है, वो सब नियम से होता है। हुड़हुड़ाहट अब विद्यार्थी जीवन में रोज जरूरी न पैसा का है। अब 10 साल छोड़ सकते हैं, पैसा नहीं छोड़ सकते हैं। 10 साल पैसा कौन छोड़ता है? जिसका रोज इनकम है, जरूरत पूरा हो रहा है, कुछ सेव हुआ रख दिया, फिर बुढ़ारी में जरूरत पड़ेगा हमको। तो 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल जो पैसा छोड़ सकता है वही सब धंधा में जाए, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे LIC हो। अभी आप इस लायक नहीं है, है ना। समय आएगा आप कमाइएगा। हम कह रहे हैं ना कि हम आपको और आपत्ति न बना दिए तो कहिएगा, बस मेरे सिद्धांत के अनुसार चलिएगा। और बहुत मिनिमम सेविंग पर अपने कमाई का 25% भी बचा लीजिएगा, तो भी आप जिस समय आप रिटायरमेंट हुईएगा उस समय 1 अरब रुपये से कम आपको नहीं मिलेगा। लिख के रख लीजिए, टेक्निक होता है। और सबसे पहला चीज वो सेविंग कौन करता है? जिसकी जरूरत पूरी होगी वो ना करेगा। यहाँ तो अभी तो जरूरत तो पूरा नहीं हो रहा है, तो सेविंग कैसे कर लीजिएगा, है ना। और आप इतने खुशनसीब नहीं है, बात बहुत कड़वा कहने जा रहे हैं कि आप रातों रात करोड़पति बन जाइएगा, वरना उसी खानदान में जन्म नहीं होता हम लोग, सीधा बात कह रहे हैं। एगो भिकमंगा का हाथ देखा, मैंने भिकमंगा इन द सेंस की मेरा भाई हाथ देखता है, ज्योतिषी है, कुंडली देखता है। तो एगो विद्यार्थी आया, एगो भिकमंगा वाला कहानी बाद में बताएंगे। एगो विद्यार्थी का हाथ देखा, बोला आपकी किस्मत बहुत अच्छा है, पढ़ लिख के बहुत अच्छा कीजिएगा। और वो मने मने सोच लिया कि हम IPS बन जाएंगे। IPS बनने का ठाना था। 10 साल बाद फिर भेंट हुआ हम लोग का, तो दरोगा बना था वो। बोला सर आप बोले थे कि मनचाहा पद मिलेगा, तो बहुत अच्छा करोगे कैरियर में। तो क्या एक्सप्लेन किया हमको, अभी भी है। बोला आपके खानदान में कोई आज से पहले कोई वर्दी वाला नौकरी था? तो ना। तो आपके खानदान में किसी का वर्दी वाला नौकरी नहीं था और आप दरोगा बन गए, आप क्या समझ रहे हैं? ये आपके लिए स्ट्रीम है। अब भिकमंगा को कह दीजिए कि तू राजा बनेगा, तो इसका मतलब ज्योतिष में जानते हैं क्या होता है? भिकमंगों का राजा, ये ना कि भारत के राजा होता है। लोग गलत समझ लेता है। अरे आप अपने औकात से ही ना बढ़िएगा, सीधा बात है। लोग समझता नहीं है बात को। हम कह दिए आप भारत का राजा बनिएगा। ए भाई भारत के राजा कहां से बन सकते हैं? उतना राहुल गांधी के घर में पैदा लिए रहते, सोनिया गांधी के घर में पैदा लिए रहते। देखो बात कर रहे हैं, एक का दुक्का छोड़िए ना अपवाद को। अपवाद को नियम में मत शामिल कीजिए, वह अपवाद तो दुनिया को बर्बाद कर रहा है। आप और हम इतने भाग्यशाली होते ना, सीधा बात कर रहे हैं, तो आज ही जीवन नहीं जीते। देखो बात याद रखिएगा, हम लोग के किस्मत में कर्म करने के बाद फल है, ये चीज हम मान लिए। हम जितना कर्म करते हैं उसका 80% मिलता है, 100 वो नहीं मिलता है। यहाँ तो लोग कर्म के 50 गुना चाहता, रातों रात चाहता कि हम करोड़पति बन जाएंगे। कर्म के हिसाब से भी फल मिल जाना तो ऊपर वाले को शुक्रिया कहिए।
कोरम के हिसाब से भी फल नहीं मिलता है। जैसे कोई मजदूर निकला बेचारा श्रम करने के लिए, लेकिन उसको काम नहीं मिला, बताइए, वो तो जीरो पे हो गया ना। कोरम के हिसाब से भी बता दें आपको, रियलिटी 50% लोग को फल नहीं मिलता है। तो हम लोग उस श्रेणी में से आते हैं। तो इसीलिए रातों रात अमीर स्टार बनने का ख्वाब देख करके अपने लाइफ को आप बर्बाद करें धीरे धीरे, और अंत में जानते हैं आप लोग, अभी उम्र है, डिप्रेशन में चले जाइएगा। डिप्रेशन में जाने के बाद एक एक रास्ते लौकेगा, सुसाइड। समझ रहे हैं ना। तो प्लीज, क्रिकेट पढ़ा रहे तो ये दिमाग में आया कि हर मैच में से ड्रीम 11 जुड़ा हुआ, रोज देखते हैं, खेलता रहता था गोविंदुआ, और उसको भी एक दिन निकाल के देखे तो 40-50 हजार रुपये महीने से मेरे पास है ना, बेला दिए उसको। बट कितना समझाए, डिलीट किए, सब कुछ किए, तो मन नहीं ना मानता, कब बेचारा डिलीट किया, ऐसा नहीं है। कोशिश आदमी करता करता, अच्छा अब की अंतिम बार, अब की अंतिम बार, ये अंतिम होता ही नहीं है। तो प्लीज इस समय मत पढ़िए, मेहनत कीजिए, सब सही हो जाए। चलिए आते हैं हॉकी। पुरुषों का नेशंस कप का संबंध किससे है? हॉकी, है ना, ऐसे याद रखिएगा। नेशंस कप, दक्षिण अफ्रीका इसमें विजेता बना है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के तत्वाधान में पुरुषों के पहले नेशंस कप का आयोजन 28 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 को दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट कैफ, कौन सी लिख ले, पस्टूम जगह का नाम है, में हुआ। इसका खिताब दक्षिण अफ्रीका ने आयरलैंड को, अंडरलाइन कर लीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका ने आयरलैंड को फाइनल में 4-3 से हराकर जीत लिया। ठीक है। तो पुरुषों का नेशंस कप के विजेता दक्षिण अफ्रीका, उप विजेता आयरलैंड, तीसरा विजेता दक्षिण कोरिया। हाँ, 8 टीमें इस कप में शामिल थी। कुल मिलाकर 20 गो मैच इस टूर्नामेंट में खेले गए, जिनमें से कुल मिलाकर 93 गोल हुए। सर्वाधिक 7 गोल दक्षिण कोरिया के जोंग जोंग यून ने किए। दक्षिण अफ्रीका के द यॉन कैसिम को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार दक्षिण कोरिया के किम जो योन को मिला। इस टूर्नामेंट में खिताब के आधार पर दक्षिण अफ्रीका ने अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के पुरुषों के 2023-24 के प्रो लीग के लिए अर्हता प्राप्त की। चलिए महिलाओं का, तो ओवरऑल पुरुषों का नेशंस कप के विजेता दक्षिण अफ्रीका। हेडिंग वर इंतजार, कम से कम याद रखिएगा, कम से कम एक लाइन जरूर याद रखिएगा, नेशंस कप विजेता दक्षिण अफ्रीका। महिलाओं का नेशंस कप विजेता भारत, VBI कर लीजिए। हाँ, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के तत्वाधान में महिलाओं के पहले नेशंस कप, ये पहला ही ने था, 11 से 17 दिसंबर 2022 को स्पेन के वैलेंसिया में हुआ। इसका खिताब भारत ने मेजबान स्पेन को फाइनल में 1-0 से हराकर, या किसको हराया? भारत ने स्पेन को हराकर। तीसरा स्थान जापान का रहा, और इसमें भी 8 गो टीम था। ठीक है, FIH की इस टूर्नामेंट में था। कुल मिलाकर 20 गो मैच इसमें भी खेला गया था, जिसमें कुल 50 गोल हुए। सर्वाधिक 3 गोल आयरलैंड के कैथरीन कैंटी ने किए। स्पेन की लुइसिया विसेंट को टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया, और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, अंडरलाइन कर लीजिए, गोलकीपर का पुरस्कार जो है भारतीय टीम की कप्तान है गोलकीपर सविता पुनिया। सविता पुनिया का संबंध किस खेल से है? VBI, याद रखिए लोग, दे दी ना, पूछिए सब न्यूज में से, खाली ये पूछिए सविता पुनिया का संबंध किस खेल से है। ठीक है ना, क्योंकि चर्चा में है। क्यों पूछेगा? चर्चा में है, कप जीती है, पुरस्कार मिला है, तो इसलिए पूछ देगा। ये नहीं कि कुछ पूछ देगा उठा के, एकदम डरने की जरूरत नहीं। साल भर का दर्पण पढ़ के जाइए ना, उसी से जीके डिसाइड हम कर देंगे कि कौन कहां बड़ा लंबा छोटा, दर्पण से डिसाइड हो जाएगा। आपको कोई जरूरत नहीं है विविध पढ़ने का, यहीं से निष्कर्ष निकल जाएगा। कौन कप का संबंध किस खेल से, लूसेंट वाला रट्टा मार रहे हैं, तो उसमें से थोड़ी आएगा। वो आता है इसलिए क्योंकि वो चर्चा में है ना। अब ये पूछ देगा आपको नेशंस कप, है ना, जैसे विजय हरारे ट्रॉफी, है ना, इस टाइप की चर्चा में पूछ देगा। चलिए नेक्स्ट है भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला 2022। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे भारत की हॉकी टीम ने 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला मेजबान टीम के साथ दिसंबर 2022 में खेली। इस श्रृंखला का केवल तीसरा मैच भारतीय टीम ने जीता था। टेस्ट में भारत की स्थिति खराब हो गया ना, सब पैसा पर खेलने वाला खिलाड़ी हो गया, मार कम बॉल में ज्यादा रन। उधर भी टेस्ट में हालत, हाँ अच्छा ये हॉकी है, सॉरी, हाँ हॉकी में भी टेस्ट होता है क्या? क्या पता भाई, हम नहीं जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भारत की हॉकी टीम ने 5 टेस्ट मैच, हो सकता है होता हो,
लेकिन हम पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, हमको लग रहा है गलत प्रिंट हो गया। चल ही रहा है। अच्छा, क्रिकेट ना, चलिए छोड़िए, जो न्यूज है ऐसा नहीं, इसको गलत नहीं कह सकते हम लोग, पहले हम लोग खुद ये कर लें। ये तो हो चुका है, 4-1 से जीत भी लिया है। शांति। शेष चारों मैच ऑस्ट्रेलिया की हॉकी टीम ने जीती, इससे यह श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया ने 4-1 से। चलिए, उतना इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, ट्रॉफी का तो नाम ही नहीं है, कौन कप है कुछ नहीं है, ये पूछेगा ही नहीं। क्या? हाँ, महिला क्रिकेट। ओहो, ये न्यूज जो है क्रिकेट से रिलेटेड है, हॉकी। ये न्यूज को काट दीजिए आप। गड़बड़ है। ऐसे भी कोई श्रृंखला का नाम नहीं है, ट्रॉफी का नाम नहीं है, मिस्टेक हुआ है। अच्छा, अगला महीने का दर्पण में दे देता है, जो गलती छप जाता है ना वो दे देता है, भूल सुधार। हाँ, ऐसे करके देता है वो, वहां देख लिया जाएगा। चले आते हैं, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया है। नहीं भाई, इतना पढ़ रहे हैं हॉकी या क्रिकेट का आ गया, क्रिकेट है ये है ही। बोले नहीं कि हम पहली बार भाई सुन रहे हैं इस तरह का हॉकी में टेस्ट। चलो शांति। फुटबॉल में अवलोकन। अर्जेंटीना तीसरी बार पुरुषों के फीफा विश्व कप विजेता। फीफा मोस्ट वीवीआई फीफा विश्व कप विजेता पुरुषों का कौन देश? हाँ, ध्यान में रखना है। 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 को कतर में खेले गए फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन के पुरुषों के कौए विश्व कप के खिताब 2 बार के विजेता फ्रांस को फाइनल में शूट आउट दौर में 4-2 से हराकर अर्जेंटीना ने। चलिए, मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा। 90 मिनट के निर्धारित समय तक यह मैच 2-2 से एकदम बरोबर रहा तथा 15-15 मिनट के 2 अतिरिक्त समय में 3-3 से फिर बराबरी पर था। अंत में फिर पेनाल्टी शूट आउट दौर में बाजी 4-2 से अर्जेंटीना के हाथ में रही। इसमें भी हम एक बार देखे फुटबॉल, अच्छा लगा। तो सोचे 90 मिनट का है, अगर 90 मिनट में बराबर रह गई तो फिर कौन सी होकर कहला, नंबर भूल गए हैं, 2-2 गो पेनाल्टी शूट आउट। ना पेनाल्टी शूट आउट से पहले ना, पेनाल्टी शूट आउट से पहले भी होता है 90 मिनट मैच में 2-2 से अपन 2 अतिरिक्त समय। हाँ, अतिरिक्त समय, फिर 15-15 90 मिनट में बराबरी बा तो फिर 15-15 मिनट के अतिरिक्त समय, और वो अतिरिक्त समय में खाली मारे के चक्कर में रहना सब, को निकल जाए। अब फिर वहां में बरोबर देख रहे, अतिरिक्त समय में 15 मिनट में मात्र 3-3 से बराबरी, 6 गोल कर दिया सब 15 मिनट में, है ना। ओकरा बादो बरोबर रहेला, तब लास्ट में होना पेनाल्टी शूट आउट। अब एहू में बरोबर हो जाए तो मैच ड्रॉ हो, ना तो विजेता लास्ट तक कोशिश करल जाला। पेनाल्टी शूट आउट दौर में 4-2 से अर्जेंटीना ने जीता है। चलिए, अर्जेंटीना का फीफा विश्व कप में यह तीसरा खिताब है। इससे पहले 78 और 86 में विश्व कप अर्जेंटीना ने जीता था। फ्रांस भी इससे पूर्व 2 बार 98 और 2018 में विश्व कप का विजेता रह चुका है। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किए गए मेसी इस टूर्नामेंट में अर्जेंटीना के टीम के कप्तान थे। मेसी का संबंध किस खेल से है, किस देश से संबंधित है? वेरी गुड, याद रखिएगा, बहुत चर्चित नाम है। जबकि फ्रांसीसी टीम के कप्तान लॉरिस थे। 29 दिन तक चले इस टूर्नामेंट में तीसरा स्थान क्रोएशिया का रहा। 17 दिसंबर को तीसरे स्थान के लिए खेले गए मैच में क्रोएशिया ने मोरक्को को 2-1 से पराजित किया। इस खिताबी विजय के लिए चमचमाती ट्रॉफी के साथ $42 मिलियन, लगभग 347, भाई फीफा वर्ल्ड कप है भाई, तो मिलेगा 347 करोड़ की राशि विजेता अर्जेंटीना की टीम को प्रदान की गई। जबकि उप विजेता फ्रांस की टीम को $30 मिलियन मिला, हाँ, पुरस्कार में मिले हैं। तीसरे स्थान पर है क्रोएशिया की टीम को $27 मिलियन और चौथे स्थान पर है मोरक्को को $25 मिलियन प्राप्त हुए। $440 मिलियन की इस टूर्नामेंट की कुल इनामी राशि में से शेष राशि से सभी टीमों को उनके द्वारा जीते गए मैचों के आधार पर विभाजित किया जाता है। तो इस विश्व कप में बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए हैं, जैसे गोल्डन बूट का पुरस्कार, गोल्डन बॉल का पुरस्कार, गोल्डन ग्लव का पुरस्कार, फीफा यंग प्लेयर अवार्ड और फीफा प्लेयर ऑफ ट्रॉफी। ये सबको ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। ऐसे जनरल कंपटीशन नहीं पूछेगा यही फीफा विश्व कप के विजेता टीम, चाहे उप विजेता, इसे दुगो से बाहर नहीं जाता। लेकिन बीपीएससी यूपीएससी वाले ये जितना है गोल्डन बूट, बॉल ग्लव्स, इसको आप ध्यान में रखना है, नोट्स में बनाना है। नोट्स जनरल वाले को भी बनाना है, हाँ, नोट्स बनाइएगा। फीफा के 6 में से 5 कन्फेडरेशन की 32 टीमें इस टूर्नामेंट के फाइनल दौर में शामिल थी।
कतर की टीम मेजबान होने के नाते ही फाइनल दौर की 32 टीमों में स्थान पा सकी थी, जबकि अन्य 2 टीमें अहर्त मुकाबलों में प्रदर्शन के आधार पर फाइनल दौर से फाइनल में पहुंची थी। फीफा विश्व कप के विजेता में पूरा लिस्ट दिया हुआ है, इसकी जरूरत होगा तो देख लीजिएगा अपना। फीफा विश्व कप विभिन्न आयोजकों का विजेता चले 1930 में पहली बार हुआ था, और मेजबान देश कौन थे? उरुग्वे, और विजेता देश भी उरुग्वे, रनर अप उप विजेता अर्जेंटीना रहा था। ठीक है ना। चलिए, तो फीफा कप 1930 से शुरू हुआ और लास्ट 2026 में प्रस्तावित है। कहां होगा? तो प्रस्तावित भी देख लीजिएगा, बीपीएससी में प्रस्तावित ज्यादा पूछेला कि 2026 फीफा विश्व कप कहां प्रस्तावित है, और 2022 कहां हुआ। तो जगह के नाम, विजेता उप विजेता 3 गो मेरे तरफ से, कम जगह कहां हुआ, कौन जीता और कौन हारा उससे। 32 टीमों के फाइनल दौर में स्थान बनाने वाली टीमों को प्रारंभिक मुकाबले के लिए 4 टीमों के निम्नलिखित 8 समूह में बांटा गया था। सब अपना चलिए हटाइए इसमें। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आइए सीधे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब सऊदी अरब के अल नसार क्लब से जुड़ गए हैं। रोनाल्डो पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो पिछले 2 वर्षों से मैनचेस्टर क्लब के लिए खेलते थे, अब सऊदी अरब के अल नासर क्लब से जा जुड़े हैं। अल नासर के साथ 2025 तक रहने का अनुबंध उन्होंने किया है। 5 बार के बैलन डी'ओर विजेता रोनाल्डो को इस अनुबंध के लिए 200 मिलियन पाउंड प्रति वर्ष इस हमने कमाई है। होकरा से तुलना करना लो, 200 मिलियन 42 मिलियन में 347 करोड़ भल, माने 400 4 चौका 1600 करोड़ प्रति वर्ष लगभग जी, 1 साल में। जोड़त रह छोड़ा वो सब बात ना पतिया जाला, सब पढ़ल जाला खाली। चले नेक्स्ट आते टेनिस। तो लोग समझते हैं क्रिकेट में पैसा है, क्रिकेट में पैसा कहाँ है? फुटबॉल में सबसे ज्यादा पैसा, फुटबॉल, कुश्ती, ये रिंग वाला नहीं होता है WWE, उस सब में पैसा है। ये क्रिकेट क्या है? ये तो अलग एगो जोश जुनून का चीज है, अलग देश भावना, राष्ट्रवादी भावना का परिचायक है ना। ये देख रहे कहाँ का प्लेयर कहाँ से जाकर खेला, जे जरा पैसा दी खेली, लेकिन ये नियम बा, कोई अपन कोई राष्ट्रवाद नहीं, अंतरराष्ट्रीयतावाद का समर्थक होता है। ये सब जो पैसा ज्यादा देगा उसके तरफ से खेलेगा, सीधा बात है। तो उसी रूप को ना क्रिकेट में आईपीएल ला रहा है। आईपीएल है क्या? उसी चीज को जन्म दिया जा रहा है कि कम समय भी कम लगे, और हाई ये भारत जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये सब झंझट हटे, है कि नहीं है। तो क्रिकेट राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा परिचायक मैच हो गया है, तो इसीलिए उसको खिचड़ी किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं टेनिस में। चीन में कोरोना महामारी के दबाव के चलते नवंबर-दिसंबर 2022 में प्रस्तावित चेगड़ू ओपन, चाइना ओपन, शंघाई मास्टर्स एवं सेंट पीटर्सबर्ग ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन इस वर्ष रद्द किया गया है, जबकि रूस में होने वाले कैमलिन कप का आयोजन रूस यूक्रेन युद्ध के चलते रद्द हो गया है। और तो एगो चुटकुला सुन ली वो लोगन, क्रिकेट पर ऐसे लिखे के रहे, लड़का लिख दिलक वर्षा के कारण मैच हो गए, ऐसे खत्म। और वर्षा मैचे रद्द हो तो हम का लिखी जाए, तो वही इहो दे दिले टेनिस से संबंधित न्यूज खत्म, है ना। तो क्रिकेट पर ऐसे ही लिख दिलक वर्षा के कारण मैच रद्द हो गया, तो ऐसे कुछ लिखी हम तो वही इसका टेनिस का हाल हो गया। तो चीन में कोरोना और रूस में लड़ाई के कारण मैच रद्द हो गया। चलिए टेनिस रद्द। बैडमिंटन, VWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2022, विश्व बैडमिंटन महासंघ की वर्ष 2022 की अंतिम स्पर्धा VWF टूर्नामेंट का आयोजन थाईलैंड में। कहां पर? इसको नोट्स बनाइएगा, ऐसा नहीं कहां कब विजेता टीम, बस थाईलैंड में बैंकॉक में 7 से 11 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ। इसमें पुरुष और महिला वर्ग के एकल खिताब क्रम से पुरुष वर्ग में विक्टर एक्सेलसेन और महिला वर्ग में अकाने यामागुची ने जीते। डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन ने 11 दिसंबर 2022 को फाइनल मुकाबले में इंडोनेशिया के एंथनी सिनिसुका गिंटिंग को
हराकर पुरुषों का, साल भर का पढ़ लीजिएगा ना तो नंबर फैमिलियर लगेगी, सबने जीतता है, बार 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 आएगा, है ना। हाँ, को हराकर पुरुषों का एकल खिताब वो जहां जीता, वहीं महिलाओं के एकल खिताब के लिए ताइवान की ताई तुजू यिंग को फाइनल में जापान की अकाने यामागुची ने, यामागुची कितना बार आया हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है। पुरुषों और महिलाओं के युगल खिताब के साथ साथ मिश्रित युगल खिताब भी हाँ चीनी खिलाड़ियों की जोड़ियों ने जीता। नीचे पूरा डाटा दिया हुआ है, देख लीजिएगा। BWF BBI होता है, इसको थोड़ा सा कहां पर हुआ सबसे पहले तो यही न्यूज है। हाँ, थाईलैंड में बैंकॉक में, थाईलैंड में बैंकॉक में हुआ। कब हुआ? 7 से। हाँ, विजेता में पुरुष महिला दो कम से कम देख के जाइएगा। हाँ, पुरुष एकल के विजेता विक्टर एक्सेलसेन और उप विजेता हो गए एंथनी सिनिसुका। अब महिला में हो गई अकाने यामागुची और उप विजेता हो गई ताई तुजू यिंग। हाँ, नीचे एक नोट में लिखा हुआ है, चीन में कोरोना महामारी के दबाव के चलते नवंबर दिसंबर 2022 के प्रस्तावित मकाऊ ओपन, हांगकांग ओपन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन भी रद्द हो गया। न्यूजीलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट्स का आयोजन इस वर्ष, चलिए बैडमिंटन खिलाड़ियों का वर्षांत रैंकिंग दे दिया है। चलिए 2022 के सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी की घोषणा हो चुकी है। पुरुषों में विक्टर एक्सेलसेन डेनमार्क के, है ना, नंबर 1 वाला याद रखिएगा। भारत का देख लीजिएगा, भारत का HS प्रणोय तीसरे नंबर पे हैं। भारत के किस खिलाड़ी को वर्ल्ड रैंकिंग में, मतलब भारत की तरफ से पहला और वर्ल्ड में तीसरा, हाँ प्रणय भारत। और उसके अलावा टॉप 10 में 2 खिलाड़ी शामिल है और टॉप 11 में 3 गो। टॉप 10 में 2 खिलाड़ी भारत के शामिल है, कौन कौन? प्रणोय या किदम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन 11वें नंबर। महिला में टॉप 10 में एगो शामिल है, PV सिंधु। PV सब नाम से परिचित हैं आप लोग। चले टेबल टेनिस, मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन की अध्यक्ष बनी है। BBI कर लीजिए इसको भी, टेबल टेनिस फेडरेशन की अध्यक्षा मेघना अहलावत। हरियाणा की उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला की पत्नी है ये। हाँ, श्रीमती मेघना अहलावत भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की अध्यक्ष 2022 में निर्वाचित हुई हैं। मेघना अहलावत के पति श्री दुष्यंत चौटाला ही जनवरी 2017 से टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष थे। महासंघ के क्रियाकलापों में खराब स्थिति को देखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने फरवरी 2022 में महासंघ को भंग करते हुए इसके कामकाज को देखने के लिए प्रशासकों की एक समिति नियुक्ति की थी। चलिए आते हैं हैवीवेट भारोत्तोलन। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप है, BBI कर लीजिए, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप है। हाँ, पदक तालिका में पहला 5 देश, नीचे देखिए पहले उसको पढ़ने से पहले। चीन को कुल 12 गो, सोना को 6 गो, रजत 3 गो और कांस्य। भारत का स्थान नहीं है इसमें, नहीं है ना। चलिए पढ़ते हैं। तो नंबर 1 स्थान पे कौन है? तो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में नंबर 1 स्थान चीन का, BBI। अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के तत्वाधान में वर्ष 2022 की विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन कोलंबिया, कहां हुआ था? कोलंबिया के बोगोटा में 5 से 16 दिसंबर 2022 को हुआ। पुरुषों और महिलाओं दोनों की स्पर्धाओं इसमें शामिल थी। इस चैंपियनशिप में भारत के लिए केवल 1 रजत पदक, अंडरलाइन कीजिए मोस्ट BBI, पूरा मोदी जी गुन गए थे इनका। भारत के लिए केवल 1 रजत पदक मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में जीता। मीराबाई चानू इससे पहले 2017 की विश्व चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीती थी, अब की बार रजत पदक जीती है ना। पुरुषों में कौन नहीं जीता है, महिला में एगो कप आया है और भी कौन लाई है? मीराबाई चानू। तो याद रखिएगा मीराबाई चानू मोस्ट BBI हो गया। इस आयोजन में 6 गो सोना, 3 गो रजत और 3 गो कांस्य सहित 12 पदक जीतकर चीन ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ठीक है, चलिए बाकी पदक तालिका तो दिखाई दे रहा है। आगामी विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन कहां होगा? सऊदी अरब में होगा। कब होगा? हाँ, BBI एकदम मोस्ट BBI, सब नोट्स में जरूर डालिएगा आगामी, है ना। आगामी जब नोट्स बनाइएगा ना तो उसमें आगामी कहां होगा। चलिए फार्मूला 1 रेस, वर्ष 2023 का फार्मूला 1 रेसों का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है ना। हाँ, उसे कोई मतलब नहीं है हम लोग। चलिए मुक्केबाजी में आते हैं। महिलाओं की सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप मुक्केबाजी, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में
महिलाओं की 6ठी सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहां, कब? हाँ 5 सोना 3 रजत 2 कांस्य पदक के साथ टीम रैंकिंग में रेलवे का इसमें नंबर 1 स्थान रहा। ठीक है, 1 सोना 2 रजत 5 कांस्य के साथ मध्य प्रदेश का दूसरा, 2 सोना 2 कांस्य के साथ हरियाणा का तीसरा इसमें स्थान रहा। विभिन्न वर्ग में विजेताओं के नाम। ठीक है, ये सब उतना नहीं पूछेगा, बस इतना ही ध्यान रखना है नंबर 1 पे कौन रहा। अगर ज्यादा खिंचेगा तो यही पूछेगा, है ना। BFI है ना, मतलब बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में जो महिलाओं का सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, उसमें प्रथम स्थान पे रेलवे, प्रथम स्थान पे कौन रहा? यह आयोजन कहां हुआ? मध्य प्रदेश में। बस 3 गो इसमें पॉइंट निकल रहा है, जिसको आप देखते रहिएगा, बार बार देखते रहिएगा, रट्टा मानी कीजिए। चलिए तीसरी रेवा खंड। एक काम करो, एक और चीज बता दे रहे हैं, आप लोग नहीं पढ़ते हैं घर पे, पढ़िए, पढ़ा कीजिए टाइम में, ऐसे अपन पढ़ेगा हम। चलिए यहां ध्यान दीजिए, स्मरणीय तथ्य, पेज नंबर 67 निकालिए। करंट न्यूज पढ़ला के बाद इसको आपको जरूर पढ़ना है। स्मरणीय तथ्य निकला, इसको 3 गो काम आपको देंगे हम अपने तरफ से, वो 3 गो कीजिए पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कहियो स्ट्रांग रहिएगा। एगो सार संग्रह, ठीक बा, स्मरणीय तथ्य, देख लो सार संग्रह, स्मरणीय तथ्य। पहले सार संग्रह पढ़ जाओ, बड़ा मजा आवेला हमरा, हम तो खूब खेली ऐसे। संविधान के किस अनुच्छेद में, किताब देख लो, बंद करो पहले। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संगम? कौन अनुच्छेद? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन का बात करता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? 54। हाँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है? मौलिक कर्तव्य 51A। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह। और नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया, कौन संशोधन? 36वां। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। देख रहे हैं ना, CAG का कर्तव्य कौन अनुच्छेद में? 149। हाँ चलिए, ऐसे ही आप लोग इसको मजा लीजिएगा, बस इसको, है ना, रटना नहीं है, ये देखना है कि हम पढ़े हैं तो बन रहा है कि नहीं, इस तरीका से। ठीक है, आइए स्मरणीय तथ्य में आइए। काफी स्मरणीय तथ्य भी जो है मजबूरी में काम आता है। कहने का मतलब जब समय नहीं रहता है तो कम से कम आदमी इतना 15 गो एनए या 15 गो 30 गो करंट अफेयर्स देख के जाइएगा। ये 30 गो VVI, इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी, शांति पहले बात ध्यान दो लोगन बतियाएगा इधर। कहे का मतलब 15 गो राष्ट्रीय या 15 गो अंतरराष्ट्रीय समाचारी प्रतियोगिता दर्पण अपने तरफ से गेस करके देता है, पहले बता रहे हैं, हर महीना में मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें कुछ न्यूज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो भी होगा, और कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है, कुछ नया भी मिलता है इसमें। बात मेरा समझ रहे हैं ना? तो इसको भी आप जब इसको पढ़ लीजिएगा तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। क्या लगा है 30 समाचार पढ़ने में, है कि नहीं है? चलिए आज हम पढ़ के बताते हैं। जैसे राष्ट्रीय समाचार में पहला है, तीसरा दृष्टिबाधित T20 विश्व कप, अभी बोला ही नहीं है, बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया, फाइनल मुकाबला कौन जीता? बाकी ना हुआ तो ये टेस्ट है, समझो 30 गो सवाल के। अगर ईमानदार हम लाठी लेके बैठे तबे टेस्ट दे, वही कोनो बात ना हुआ, टेटिया ही हुआ, हाथ टेटिया ही हुआ कि तू बैठा तब पढ़े हम, है ना? अब लड़का नहीं ना, आप खुदे तोप के पूछ लीजिए, है कि नहीं है? चलिए दूसरा न्यूज है FIH, अच्छा, हॉकी महिला नेशंस कप के फाइनल में अभी ने पढ़ा हम लोग, स्पेन को 1-0 से हरा कर किसने? भारत ने जीता। उसके बाद है कि किस तूफानी चक्रवात ने तमिलनाडु, ना पढ़ले बानी सन, आई मोस्ट VVI न्यूज भाई, तो देखो उन्हें से बचल था। किस तूफानी चक्रवात ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी में दिसंबर 2022 में भारी नुकसान पहुंचाया? मेंडूस। मोस्ट VVI है, और उसमें नहीं दिया है राष्ट्रीय समाचार में, यहां से निकला। बात समझ रहे ना? तो ऐसा कुछ चीज हम पहले ही बोले, एक्स्ट्रा भी मिलेगा। तो चक्रवाती तूफान मेंडूस ने तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में जमकर तबाही मचाई थी। तूफान की वजह से हुई बारिश में लोगों के, ठीक है,
दिल्ली नगर निगम इहो ना मिलर लखो हमनी के ना मिलर लखो नहीं मिला था। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए दिसंबर 2022 में संपन्न निर्वाचन किस पार्टी को बहुमत हो तो जान बिल्कुल न्यूज चर्चा में रहा, इसलिए हम लोग जानते हैं संजोग से, ठीक है, लेकिन ये न्यूज उधर नहीं था। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के 8 दिसंबर 2022 के घोषित किए गए निर्वाचन परिणाम के अनुसार किस राजनीतिक दल ने बहुमत? वेरी गुड। हिमाचल प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने? कांग्रेस। गुजरात में कमल, हाँ, हिमाचल प्रदेश में हाथ। महाराष्ट्र और सौराष्ट्र गुजरात के बीच अहमदाबाद में क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी का खिताबी मुकाबला है ना, कौन सी टीम? सौराष्ट्र थी। भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष दिसंबर 2022 में पीटी उषा। नहीं ना दिया था उधर, नहीं दिया है ये न्यूज, पहले का न्यूज है ये, पहले मिलेगा तब वही तो करी था। भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 में किस देश के? ये भी पहले दिया था। चलिए ठीक है, तो यही खेलिए बस, तो अच्छा बात है। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण सूर्य किरण 16 इस महीना में। चलिए, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के 21 द्वीपों का नाम वीर जवानों के नाम पर? ये भी मिला है पहले। तमिलनाडु का कौन सा गांव राज्य में पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? हाँ, अरिटापट्टी। इसको VBI कर लीजिएगा, जैव विविधता। भारत के किस फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड में नॉन इंग्लिश लैंग्वेज RRR ना? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 दिसंबर 2022 को किस स्वदेश निर्मित स्टील से अच्छा मारमा गुआ पढ़ले मैंने दे ले रहे पहले हाँ। चलिए, अमेरिका, अच्छा पहले जिसका वर्णन विस्तार से कर दिया है, हाँ, और उसको यहां शॉर्ट में रिपीट करवा दिया है। बहुत कुछ। अमेरिका में दिसंबर 2022 में आयोजित मिसेज वर्ल्ड में भारत की किस महिला ने खिताब? चलिए, अंतरराष्ट्रीय बायोडायवर्सिटी पर दुनिया के 195 देशों का 15वां सम्मेलन COP15, हाँ यो पढ़ लिया हम लोग, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। बड़े बढ़िया टेस्ट ले लिया तब तो अच्छा है। हाँ, भारतीय मूल की किस महिला को न्यूयॉर्क में अमेरिका की फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष? बिल्कुल। फोर्ब्स द्वारा 2022 में जारी दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में, हाँ, उर्सुला वॉन डेर होम। बिल्कुल। अमेरिका ने किस नए बमवर्षक वायुयान को दिसंबर 2022 में प्रस्तुत किया? B-21 रेडर। इंडोनेशिया में कौन सा ज्वालामुखी दिसंबर 2022 में सक्रिय हो गया था? समेरु। भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित फ्रीडम एट मिडनाइट व सिटी ऑफ जॉय के किस फ्रांसीसी लेखक का दिसंबर 2022 में निधन हो गया था? बिल्कुल, एफियर साहब, पढ़े हम लोग। पेरू के किस महिला को राष्ट्रपति? पेरू में किस पहली महिला राष्ट्रपति? जो पढ़ लिया हम लोग, बुलवाटे, हमें पढ़े विस्तार से न्यूज है। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर वो पढ़े? हाँ जी। जापान की किस निजी कंपनी का एक लैंडर चंद्रमा के लिए दिसंबर 2022 में? हाँ, ईरान को किस संयुक्त राष्ट्र आयोग से दिसंबर 2022 में निष्कासित किया गया? CSW, ठीक है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के आर्टेमिस 1 मिशन का कौन सा स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की यात्रा पूरी करने के बाद धरती पर वापस आया है ना? ओरियन स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। जनवरी 2023 में विश्व हॉकी महासंघ के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा, ठीक है। उसका भारतीय मूल के कौन नेता आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं? कतर के लुसेल स्टेडियम में 18 दिसंबर 2022 को फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा कर कौन जीता? अर्जेंटीना, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया है ना। हर महीने का इसको जरूर पढ़िएगा आप। देखिए, जिनको नौकरी लेना है हमारी बात मानते रहिएगा, बाकी लोग को रहने दीजिए, आऊं करेगा वहीं लेता रहेगा। हाँ, हम कहता नहीं ध्यान परीक्षा होके जाता ले लोगन सवाल एकदम आज सीधा बात। अगर ऐसे ना बनी तो कौन सा ना देखे कोई बाप रे करेंट कहां से दुआर लइए, सीधा बात। हमको कंपटीशन से मतलब है, कट ऑफ से हमारा 5 नंबर ऊपर रहे। हाँ बोलिए, क्या लेख
हाँ लेख 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 बीपीएससी मुख्य परीक्षा में चलिए ध्यान दीजिए, एक आजकल डिजिटल इंडिया का बात चल रहा है, उसके वजह से जगह विश्व में भारत विश्व में जो है कहा जाता है कि एगो लोग 7-8 गो देश बाजू पूरा विश्व के कंट्रोल करता, ओकरे खर्चा ओकरे प्रौद्योगिकी से पूरा दुनिया चलता है ना, तो बांट दिया है विश्व को। और ज्यादातर जो है वैसे देश उत्तर के हैं, उत्तर का मतलब वो 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर, और इस तरह विश्व जो है उत्तर दक्षिण भाग में बंट चुका है। इसी को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उत्तर दक्षिण विवाद कहा जाता है। उसी तरह भारत में भी एक विवाद शुरू हो चुका है। इस डिजिटलाइजेशन भारत का असर जो है भारत के कुछ लोगों पर पड़ रहा है, वो द्रुत गति से आगे बढ़ रहे हैं, उनका विकास एक अलग तरीके से हो रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है कि जो भारत में डिजिटल इंडिया बनाने का प्रोग्राम चल रहा है, इससे क्या भारत के सारे लोगों को बराबर मात्रा में फायदा हो रहा है, या भारत तो ऐसा नहीं 2 भागों में बढ़ते जा रहा है कि नहीं। तो उसी से संबंधित एक एस्से है, बहुत बढ़िया दिया है, भारत में डिजिटल विभाजन। इसको पढ़िएगा और लिखिएगा भी। सामाजिक प्रगति सूचकांक वैश्विक जैव विविधता प्रारूप, जैव विविधता प्रारूप को भी आप देख सकते हैं, थोड़ा इसमें से कुछ मटेरियल निकाल सकते हैं। हाँ, जैव विविधता प्रारूप पर थोड़ा सा मटेरियल आपको निकल सकता है, किसे कहते हैं, क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो फोकस में डिजिटल विभाजन बहुत अच्छा लगा हमको, यह अच्छा टॉपिक मिल गया है, इसको खूब बढ़िया से पढ़िए। विविधा में ऐतिहासिक व्यक्ति तो नहीं, वर्तमान चीज नहीं, लेख में आर्थिक लेख में दिया है भारतीय वित्तीय प्रणाली पूरा संरचनात्मक सुधार, और ये पूरा करके दे दिया है। तो ये लास्ट में पढ़िएगा, जब पूरा नॉलेज हो जाएगा तब, नहीं तो नहीं समझ में आएगा अभी। उसके बाद संचार नेटवर्क, अच्छा कम्युनिकेशन लेख भारतीय, ये तो शुरू से कभी भी इंपॉर्टेंट रहता है, सब कम्युनिकेशन संचार वगैरह है ना, संचार पर ऐसे लिखना आम बात है, इसको भी कर लीजिएगा। उसके संगठन से संबंधित लेख में विश्व व्यापारिक संगठन और भारत लेख के रूप में नहीं आएगा। ये सूचना प्रौद्योगिकी में 5G मोस्ट VBI कर लो दादा, 5G कितना देश को बदलेगा दिशा को। कृषि आधारित लेख में कृषि उद्यमिता के माध्यम से रोजगार, ये सब इंपॉर्टेंट रहता है। कृषि लेख में मिट्टी के स्वास्थ्य, ये सब VBI है। हाँ, कृषि आधारित सूचना, हाँ ये 4 गो इसको देख लीजिएगा। एक डिजिटल विभाजन पहले खूब बढ़िया से पढ़िएगा, थोड़ा सा पढ़ के महसूस कीजिएगा कि भारत में जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है इसका क्या असर सब पर समान रूप से पड़ रहा है, कि कैसे इसे ये हो रहा है। चलिए आज के लिए इतना, अब हम लोग सोमवार को मिलते हैं। सोमवार से आप लोग से निवेदन है कि प्लीज जो प्यार सम्मान बरकरार रखे थे उसको बरकरार, नया बैच शुरू होता 8 बजे से, 2 गो लड़का के ना भेजल लोग तो बुझ लिए करेंट ना पढ़। हाँ, आज हम एक्स्ट्रा एक दिन पढ़ाने लगे कि नहीं, आप लोग प्यारे में ना 5 दिन से ज्यादा पूरा मोतिहारी जानते रहे ईश्वर ना पढ़ता हूँ तो ना पढ़ता हूँ, आ कितना लड़का के शौक रहे 10 दिन पढ़ता हूँ 1 महीना के छोड़ देता हूँ, लेकिन नहीं, कह दिए वचन ले लिए पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, है ना, हमेशा पढ़ाएंगे। अभी इसमें से निकालेंगे, अगला महीना से ये महीना भर पढ़ा देंगे, मैंने फरवरी मार्च के दर्पण पढ़ा देंगे। अब इसमें से निकालेंगे 3 बजिया बैच को, उसको अलाउ नहीं रहेगा। हाँ, उसके बाद फिर बैच खुलेगा 6 महीना बाद, तो उसमें से निकलेंगे 7 बजिया को, धीरे धीरे 1 गो निकलेगा 1 गो आएगा। साल भर का गारंटी है, एक्स्ट्रा जितना मिल जाए ऊपर वाले की दुआ। साल भर का दर्पण हम आपको पढ़ा के सिखा देंगे, इतना गारंटी है। उसके बाद जब तक आपको नौकरी नहीं लगे, ऑनलाइन देते रहेंगे, जब तक नौकरी नहीं लगे तब तक दर्पण मत छोड़िएगा। एगो खाली ये पढ़िए, कोनो लालच फालच कुछो मत करिए लोग, इतन का हो में से देख ली, हौ देख ली, हौ देख ली, कुछो नाम कहता नहीं में से आई, ये कटअप बनावेला। जितना बढ़िया लड़का यही सब पढ़ता है, वो सब नहीं ना पढ़ता है। अब जाके दिल्ली मुखर्जी नगर के कोनो रूम में से हम निकाल लीजिए, कोई चीज पढ़ते हैं आप लोग, एडिटेरिया, हाँ ना निकली, वो सब निकलेगा भी कहाँ, तो ट्रेन में जब जाता ना कोनो लड़का रात भर में 1 घंटा 2 घंटा में पलट जाला सब। अच्छा ये न्यूज है, अच्छा कैसे हम लोग 30 गो न्यूज पलटे हैं, 30 गो कैसे पलटे हैं, वह समझे एडिटेरिया है, ये 30 गो न्यूज एडिटेरिया है, यही पलटल जाला। हम लोग इतना विस्तार से समय देकर पढ़े हैं, तो उसको ना बार बार रिवीजन करेंगे, है कि नहीं, एकदम पढ़िए और विश्वास के साथ पढ़िए कि अब कोई कमी नहीं है, अब अच्छा होगा हम लोग के साथ। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जाइए।